जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में हो सकती है झमाझम बारिश। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग ने 30 और 31 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। वर्तमान में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार है। वहीं महासमुंद, रायगढ़, जसपुर में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। आगामी 1 मार्च से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौर के बाद ये पहली बार होगा जब पूरी तरीके से फिजिकल तौर पर परीक्षाएं हो रही हैं। वहीं साल 2023 में होने वाली सभी वार्षिक परीक्षाओं के लिए रविशंकर विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने वाली है। वहीं परीक्षा का आयोजन 3 पालियों में किया जाना है, जहाँ पर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा साथ डिप्लोमा के लिए जो भी यहां पर टाइम टेबल है, इस वक्त आप अभी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। रायपुर एम्स में 800 कर्मचारियों ने किया काम बंद। सड़क पर धरने पर बैठ गए हाउसकीपर और सफाई कर्मचारी। बोले मैनेजर करता है हमको परेशान। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बड़े अस्पताल एम्स में हड़ताल कर दी गई है। कर्मचारियों ने ये हड़ताल की है। तकरीबन 800 कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। बीती सुबह ये सभी सड़क पर धरने पर बैठ गए और ये सभी हाउसकीपिंग और सफाई कर्मचारी हैं। अस्पताल के अलग अलग विभागों में काम करने वाले इन कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज का भी प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों ने शोषण किए जाने का आरोप प्रशासन पर लगाया है। एमजे नाम की एक कंपनी रायपुर के एम्स में हाउसकीपिंग संबंधित कामों को देखती है और इनमें तकरीबन 800 से अधिक कर्मचारी अलग अलग वर्गों में काम करते हैं। इनमें सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन, गार्डनिंग समेत दूसरे कर्मचारी भी शामिल हैं। बिजली विभाग करेगा 2 दिनों का शटडाउन। सभी ऑनलाइन सर्विसेज 3 दिन तक रहेंगी बाधित। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी में बिजली विभाग ने फैसला किया है कि 2 दिनों तक शहर में बिजली विभाग का शटडाउन रहेगा, जिसकी वजह से सभी ऑनलाइन सर्विसेज 3 दिन तक बाधित रहेंगी। एटीपी, सीएससी और मोर बिजली ऐप समेत कई सेवाएं बाधित रहेंगी। 27 जनवरी शाम 6 बजे से 30 जनवरी सुबह 10 बजे तक सेवाएं बाधित रहेंगी। बिजली विभाग ने सर्वर अपग्रेड करने को लेकर के बड़ा फैसला किया है। बेरोजगारी भत्ते पर अब सियासी सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 12,000 करोड़ देना होगा छत्तीसगढ़ की सरकार को। भाजपा ने पूछा कि अगर कोई बेरोजगार है ही नहीं तो किसे भत्ता देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बेरोजगारों को भत्ता देने जा रही है। इसकी घोषणा खुद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 26 जनवरी के अवसर पर करी। इसको लेकर के विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले पर सवाल उठाया है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस को इस मसले पर घेरा हुआ है। पहले तो डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्वीट पर इस घोषणा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि साल 2018 में राहुल गांधी ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। इसके बाद फिर से भूपेश बघेल चुनावी साल में दोबारा यही घोषणा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। 4 सालों में जिस कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, उससे क्रियान्वयन की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद उन्होंने अब इस मसले पर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चुनाव सामने देखकर बेरोजगारी भत्ता याद आ गया। 52 महीनों तक युवाओं को 2500 भत्ता नहीं दिया गया। क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र सिर्फ आखिरी 6 महीनों के लिए था? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी से होगी दूसरे राज्यों से स्मगलिंग। गुजरात दौरे से लौटी समिति ने ये बातें कबूली हुई हैं। दरअसल बात करें तो रायपुर से खबर है, जहां पर शराबबंदी के लिए गठित की गई टीम के अध्यक्ष विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बयान जारी किया। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी से दूसरे राज्यों की स्मगलिंग होगी। दरअसल शराब एक सामाजिक समस्या है जिसे दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए गठित राजनीतिक समिति गुजरात दौरे से वापस रायपुर लौट आई है। खास जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष और विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि गुजरात में आधिकारिक रूप से शराब बिक्री बंद है, लेकिन वहां बहुत आसानी से शराब पीने वालों को शराब मिल जाती है। वहां लगातार अवैध शराब की बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि शराबबंदी समिति फरवरी में शराबबंदी वाले राज्य बिहार और मिजोरम का दौरा करेगी। 3
3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 28 जनवरी से होगा और ऐसे में 3000 से ज्यादा कलाकार अपना हुनर यहां पर दिखाने वाले हैं। दरअसल राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत 28 जनवरी यानी आज से हो रहा है राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर, जहां 3 दिवसीय इस महोत्सव में 38 विधाओं में 3000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस युवा उत्सव में यशुआ, पंथी, कर्मा, साथ ही सरहुल, बस्तुरिया, साथ ही साथ राउत नाचा और फुगड़ी, साथ ही भौरा और गेड़ी दौड़ प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और संस्कृति विभाग द्वारा इस युवा महोत्सव में प्रदेश भर के तकरीबन 3000 प्रतिभागी 38 विविध विधाओं में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी एससी मोर्चा ने प्रदेश कार्यकारिणी और साथ ही कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें 68 सदस्यों को शामिल किया गया है। सूची के माध्यम से इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा एससी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी और कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 7 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। कार्यकारिणी और कार्य समिति में 68 सदस्य शामिल किए जा चुके हैं। फिलहाल अपनी स्क्रीन पर इस वक्त लिस्ट देख रहे हैं। एक ऐसा स्कूल है छत्तीसगढ़ में जहां अचानक बेहोश हो जाती है छात्राएं। ग्रामीणों ने कहा कि यहां भूत प्रेत है, कुछ लोगों ने कहा कि मनोवैज्ञानिक समस्या है, जबकि स्कूल परिसर में इसके खिलाफ अब क्लिनिक खोला गया है। बालोद जिले के ग्राम भैंसबोड़ की बात करें, जहां पर शासकीय स्कूल पिछले काफी समय से एक चर्चित रहस्य का विषय बना हुआ है। प्रकृति की गोद में बसे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं पिछले कई सालों से अचानक स्कूल में ही बेहोश हो जाती हैं। बार बार इन घटनाओं के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश बार बार की गई, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। स्कूल में सब कुछ ठीक हो जाए, इसके लिए पूजा पाठ से लेकर के डॉक्टरों के इलाज तक का भी सहारा लिया गया, लेकिन कोई खास फायदा हुआ नहीं। कई बार तो तांत्रिक भी बुलाए गए, लेकिन स्कूल में पूजा करवा करके नारियल भी बांधा गया, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं मिला। 3 से 4 दिनों में पहले भी छात्राएं अचानक बेहोश हो गई थी। स्कूल परिसर में छात्राएं अजीब हरकत करते हुए बेहोश होकर गिर जाती हैं। स्कूल प्रबंधन भी अब तक नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार छात्राओं को अचानक से हो क्या जाता है। फिलहाल इसको लेकर के लोग मानते हैं कि अदृश्य शक्ति का प्रकोप है और इसके खिलाफ एक स्कूल में नारियल भी बांधा गया है। लेकिन हमारी टीम ने जब पड़ताल की तो इधर मनोचिकित्सक का भी मानना है कि भूत प्रेत, ऊपरी साया जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे मास हिस्टीरिया भी कहा जाता है। फिलहाल इसे लेकर के कोई भी अभी कंठस्थ स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये रहस्य का विषय अभी भी बना हुआ है। रायपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 29 तारीख से होगा, जिसमें SCOI कैंप में आएंगे बोन मैरो एक्सपर्ट। बेंगलुरु के डॉक्टर सचिन जाधव। 15 तरह की जांच निःशुल्क तरीके से करी जाएगी। रायपुर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि SCOI ने निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। ये स्वास्थ्य शिविर 29 जनवरी को लगेगा। इसमें शहर के कोई भी व्यक्ति जाँच की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यहाँ जाँच पूरी तरीके से मुफ्त होगी, कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य शिविर में बेंगलोर के सचिव डॉक्टर सचिन जाधव भी यहां पर आने वाले हैं। ये थैलीसीमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं। 9 दुकानों में भीषण आग लग गई। फिलहाल खबर कोरबा जिले से, जहां पर सभी सामान जलकर खाक हो गए। 6 लाख के नुकसान की आशंकाएं हैं। फायर ब्रिगेड ने आखिरकार आग पर काबू पाया है। कोरबा शहर के बीचों बीच स्थित टीपी नगर स्टेडियम मुख्य मार्ग पर बीती रात लगभग 1 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक करके लगभग 9 ठेला और गुमटियों और साथ ही साथ दुकानों में भीषण आग लग गई। लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन तब तक दमकल कर्मी वहां पहुंचते आग से दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। CSCB चौकी क्षेत्र स्थित स्टेडियम मुख्य मार्ग पर आगजनी की घटना की जानकारी राहगीरों ने डायल 112 और दमकल विभाग की टीम को दी। छत्तीसगढ़ की टीचर और स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से की चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी क्षमताओं पर रखे विश्वास, मां से सीखे टाइम मैनेजमेंट। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। देश भर के छात्र, अभिभावक और शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे जुड़े। इसके अलावा देश भर के छात्र, शिक्षक और अभिभावक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी PM मोदी की परीक्षा पर चर्चा देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, उस पर फोकस करें और किसी के भी दबाव में नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये सीखना चाहिए अपनी सबकी खुद की माँ से। माँ के पास सबसे ज़्यादा कम काम होता है, लेकिन उसका टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि वे हर काम अपने समय पर कर लेती हैं।
दुबई में कविता सुनाएंगे सुरेंद्र दुबे। छत्तीसगढ़ के हास्य कवि यूएई में करेंगे परफॉर्म। गणतंत्र दिवस होगा सेलिब्रेट। दरअसल छत्तीसगढ़ के हास्य कवि सुरेंद्र दुबे दुबई में अपनी कविता सुनाने वाले हैं। भारत से बुलाए गए चुनिंदा कवियों में दुबे का नाम भी शामिल है। यूएई में होने जा रहे इंडिया डे सेलिब्रेशन में दुबे शामिल होंगे। दुबई में रहने वाले भारतीयों के समूह राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप ने इस हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दुबई में शेख रशीद ऑडिटोरियम में 29 जनवरी को कार्यक्रम होगा। यहां प्रदेश के कवि सुरेंद्र दुबे हास्य कविताएं सुनाएंगे। दुबे अमेरिका के 42 शहरों में काव्य पाठ कर चुके हैं और अन्य देशों में भी जाकर छत्तीसगढ़िया अंदाज में लोगों को हंसा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष के बेटे के पक्ष में हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पलाश चंदेल को फंसाने की साजिश रची गई। षड्यंत्र ऐसा कि जांजगीर की महिला और रायपुर में एफआईआर। फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता नारायण चंदेल के बेटे पर लगे दुष्कर्म के आरोपों पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बचाव में आ चुके हैं। उन्होंने चंदेल के बेटे को फंसाने के लिए साजिश रचने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कथित महिला जांजगीर की रहने वाली है और रायपुर में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। फिर भी भाजपा को कानून और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल के बेटे पर लगे दुष्कर्म के आरोप के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रेत माफिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। 10 हाईवा और एक चेन माउंटेड जब्त किए जा चुके हैं। 6 पट्टे धारकों के खिलाफ कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। फिलहाल खबर बलौदाबाजार कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश को लेकर, जहां पर जिले में अवैध रेत परिवहन के मामलों पर तेजी से कार्यवाही की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा 2 दिनों में सख्त कार्यवाही की गई है, जिनमें 10 हाईवा सहित एक चेन माउंटेड वाहन को जब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी के बंजारे के मुताबिक देर शाम पलारी के पटपुरा रेत खदान से धमनी के जंगल में रास्ते नियम के विरुद्ध बिना रॉयल्टी पर्चे की शिकायत मिली थी, जिस पर विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया और इन 10 हाईवा एक चेन माउंटेड को जब्त किया गया और 6 पट्टेधारकों के खिलाफ कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। एमएलए रेखचंद जैन के खिलाफ अब निवेशकों को चेतावनी। बोले नगर नाम स्टील प्लांट के लिए न लगाए बोली, हमने घुसने नहीं देंगे, दिन भर बंद रहेगा काम। दरअसल छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने एनएमडीसी यानी नगरनार स्टील प्लांट में बोली लगाने वाले निवेशकों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि प्लांट के निवेशकों के लिए बोली न लगाए, क्योंकि इसका संचालन करना हो तो दूर हम यहाँ किसी को भी घुसने नहीं देंगे। विधायक ने कहा कि हमारे लोगों ने प्लांट बनाने के लिए जमीन दी है, इसका फायदा इलाके के लोगों को मिले, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा प्लांट का निजीकरण हो रहा है। दरअसल नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण करने के विरोध में संयुक्त पंचायत जनसंघर्ष समिति ने प्लांट में ताला जड़ दिया। साथ ही प्लांट के पास ही तंबू गाड़ करके धरना प्रदर्शन किया गया और इसके अलावा धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्लांट के गेट को बंद कर दिया। किसी भी कर्मचारियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।